Morning, dear students. So yesterday we have studied about the symbols of electric components. Okay, so next today we will do activity 14.1. So open page number 162 of your book. What activity said that there is an electric circuit which we have made. Make the electric circuit shown in figure 14.7. तो देखो बच्चे यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है इन्होंने। कहते जैसे इस डायग्राम में बना हुआ आपने वैसे बनाना है। आपने 6th क्लास में भी बनाया हुआ है टू मेक अ इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, कि जिसकी हेल्प से क्या है, देखो इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। और आपको पता है ये कि बल्ब जो है तभी ग्लो करेगा जब स्विच किस में होगी, ऑन पोजीशन में होगी। ये तो ऑब्वियसली की बात है कि अगर आप स्विच को ऑफ करोगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। वाई? क्योंकि उसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, पास नहीं होगा। ठीक है, तो बल्ब ग्लो तभी ही होगा जब जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में होगी। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। तो आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वेरियस सिंबल्स आप यूज़ करके सर्किट को बना सकते हो, जैसे हमने ये बनाया। इन्होंने सिंपल यहाँ पे एक सेल लगाया था, यहाँ पे इन्होंने पिन लगा ली, सेफ्टी पिन वायर्स के साथ उसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब 14.8 में इन्होंने सर्किट डायग्राम बनाई है। देखो यहाँ पे इन्होंने एक सेल लगाया है, यहाँ पे आपके पास स्विच है। ठीक है, और यहाँ पे ये बल्ब है। तो अब ये देखो ये स्विच कौन सी है, ये ऑन पोजीशन में है स्विच। मैंने आपको कल भी बताया था सिंबल्स जब हमने किए थे कि स्विच जो है कब ऑन पोजीशन में होती है कब ऑफ में होती है। देखो अगर स्विच आपकी बिल्कुल सर्किट क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या है, ऑन पोजीशन में है। इसमें थोड़ी सी ओपन है, इसका मतलब क्या है, ये ऑफ पोजीशन में है। तो यहाँ पे सर्किट क्या है, सॉरी स्विच क्या है आपकी, ऑन पोजीशन में है। तो इसलिए जो है ये देखो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है आपके पास, ग्लो कर रहा है। फिगर 14.9 शोज अनदर सर्किट डायग्राम। इज इट आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8। तो आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, एक फिगर आप 14.8 देखो और एक आप 14.9 देखो। दो सर्किट डायग्राम आपको शो किए हुए हैं और आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे स्विच आपकी ऑन पोजीशन में है, स्विच का डिफरेंस है, और यहाँ पे स्विच आपकी ऑफ पोजीशन में है। तो इसकी हेल्प से हो क्या रहा है, जब आपकी स्विच ऑन होगी तब ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, बट जब स्विच आपकी ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब यहाँ पे देखो ग्लो नहीं कर रहा। ये जो है ये ग्लो वाले साइन है। ठीक है, तो दोनों में आपको ऑब्वियसली की बात है डिफरेंस नजर आ गया। Would the bulb glow in this electric circuit? Recall that bulb glows only when the switch is in the on position. ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्विच है वो आपकी ऑफ पोजीशन में है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। और ये क्या कह रहे हैं कि जो स्विच है वो आप कहीं पे भी लगा सकते हो सर्किट में। व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, तो मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ जब स्विच आपकी, यहाँ पे मैं ऑन लिख देती हूँ, यहाँ पे स्विच आपकी ऑन पोजीशन में है, तो ये जो सर्किट है इसमें जो है करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक सर्किट जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सर्किट को आप क्या बोलोगे, क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि इसमें करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि कहीं भी सर्किट पूरा कंप्लीट है, करंट पूरा फ्लो हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस सर्किट को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट। ये तो हो गया क्लोज्ड। अब आप इस सर्किट को भी देख सकते हो, यहाँ पे स्विच जो है आपकी ऑफ पोजीशन में होगी, सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि सर्किट यहाँ से ब्रेक हो गया, उसकी वजह से जो करंट है वो प्रॉपर फ्लो ही नहीं करेगा। प्रॉपर क्या, वो फ्लो ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसलिए इस सर्किट को आप क्या बोलोगे, ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच जो है वो ओपन है, मीन्स वो ऑफ पोजीशन में है। क्लियर? सर्किट टू बी क्लोज्ड एंड सर्किट टू बी ओपन। तो आपको दो चीज़ों के बारे में पता चल गया, कब आप क्लोज सर्किट बोलोगे और कब आप ओपन सर्किट बोलोगे। क्लियर? इफ द बल्ब इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। ये हमने पहले भी किया हुआ है कि जो बल्ब में एक थिन वायर, पतली सी वायर होती है जिसको आप क्या बोलते हो, फिलामेंट। इस फिलामेंट की हेल्प से जो है वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें से पास करता है और वो जो बल्ब है वो मतलब कि ग्लो करता है। ठीक है,
व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज्ड इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। कई बार आप कहते हो ना कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वाली जो फिलामेंट था वो ब्रोक हो गई, वो टूट चुकी है। अगर फिलामेंट नहीं होगी तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बल्ब में जो ग्लो करवाती है, वो कौन सी है? फिलामेंट है। नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स, इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे गेट बर्न बैडली। और आपको पता ही है कि जब कोई चीज़ बल्ब ऑन किया हुआ है तो उसको आप टच नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत हॉट होता है और आपका जो हैंड है वो सडनली क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। डो नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और द जनरेटर और इन्वर्टर। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं करो तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ें हैं तो ये इट्स वेरी डेंजरस। यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द सेल इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट, वुड द बल्ब स्टिल ग्लो। अब आपको पता ही है कि अगर बल्ब का फिलामेंट ही टूट गया, सर्किट आपका कंप्लीट ही नहीं रहा, इनकम्प्लीट हो गया, टूट चुका है सर्किट, तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक 14.2 दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो देखो, दिस टॉपिक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इसमें हमने क्या स्टडी किया? सर्किट्स के बारे में, कौन सा सर्किट क्लोज्ड है, कौन सा सर्किट ओपन है, ठीक है। तो जब कब स्विच आपकी ऑन पोजीशन में है तो वो आपका ग्लो करेगा। अगर स्विच आप ऑफ करोगे, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको पता ही है कि ऑब्वियसली की बात है कि अगर स्विच ऑन होगी तो बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा, बट अगर स्विच आपके पास ऑफ होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे आई हैव अपलोडेड योर वीडियो इन दी यूट्यूब, ठीक है। तो मैं आपको यूट्यूब लिंक सेंड करूँगी, आप उसको आप लाइक करना, शेयर करोगे, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना कि कोई भी जब मैं यूट्यूब वीडियो डालूंगी तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो भी वीडियोस है, सारी वीडियोस आपकी मैं यूट्यूब पे ही अपलोड किया करूँगी। ओके, तो यू कैन वॉच वीडियो एनी टाइम, ओके, फ्रॉम दिस चैप्टर। Okay, so goodbye students and have a nice day.